वेलकम टू डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखेंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का मॉडल पेपर फर्स्ट। ठीक है, मॉडल पेपर फर्स्ट देखेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने पिछली वीडियो में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के पेपर 2020 और 21 में जो पूछा गया था उसको हम लोगों ने देख लिया देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो के लिंक पे जाइए और जा करके इस वीडियो को देख लीजिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पेपर। तो आज हम देखेंगे इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का मॉडल पेपर फर्स्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें एक जगह पर रखा गया है, उन्हें हम लोग जरूर से पढ़ के जाएंगे ताकि हम जो है कम से कम जो है 95% मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, अच्छा नंबर पाने के लिए सबसे जरूरी बात है कि आप हर एक क्वेश्चन में फिगर को बनाना शुरू कर दें। ठीक है, अगर फिगर जहां बनाना ही बनाना है, जहां बोला गया है वहां तो बनाएंगे ही बनाएंगे। उसके अलावा जिस भी क्वेश्चन में पॉसिबल हो इमेज को ड्रा करना, फिगर को बनाना, वहां पे जरूर से बनाएंगे, क्योंकि फिगर बनाने से नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ध्यान रखिए, सेम वही है, 50 नंबर का आपका पेपर होगा और आपको समय जो मिलेंगे वो 2.5 घंटे मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज को एकदम दिमाग में फिट कर लेना है। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग के पास है। पहला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि ऑटोमोबाइल है क्या चीज और उसका वर्गीकरण करना है। ठीक है, क्लासिफिकेशन करना है। तो क्लासिफिकेशन ऑटोमोबाइल का आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, पहला चैप्टर ही है। तो ये जो है आपको क्लासिफिकेशन कर देना है। क्लासिफिकेशन यहाँ पे जो है बहुत शॉर्ट में दिया है, आपके बुक में इसे भी अच्छी तरीके से दिया हुआ है, तो वो वाला लिखें, इसे लिखने से बचें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि चेसिस से आप क्या समझते हैं, चेसिस के कार्यों को समझाएं। देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है 2020 और 21 में पूछा गया था। ठीक है, चेसिस से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखें। यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, इससे भी बढ़िया आंसर आपके बुक में मिलेगा, वहां से आप इसे पढ़ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है पहले का कि किसी वाहन की पारेषण प्रणाली मतलब कि ट्रांसमिशन सिस्टम से आप क्या समझते हैं। पारेषण प्रणाली के विभिन्न भाग के नाम बताइए। देखिए, ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है, क्यों यूज किया जाता है, ये हमें बताना है। और ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं वो बताना है। ट्रांसमिशन सिस्टम में क्लच आता है, गियर बॉक्स आता है, प्रोपेलर शाफ्ट, धुरे, स्टीयरिंग और पहिए और टायर आते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है, इसे अच्छे से नोट्स आप जरूर बना लीजिए। अगर अच्छे नंबर पाने हैं तो नोट्स बना लीजिए, केवल पास होना है तो पीडीएफ डाउनलोड करके उसको रट लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरे का। पहला क्वेश्चन है, ब्रेक का वर्गीकरण कीजिए। ये भी क्वेश्चन पिछले साल ही 2020 और 21 में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेक पूछे गए हैं। तो आप इस तरीके से, जो यहाँ पर दिया गया है ये तरीका बहुत अच्छा है, आप इसी तरीके से एग्जाम में लिख के आइएगा क्लासिफिकेशन को, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ तक चौथा नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, स्टीयरिंग प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य भागों के लिखे। स्टीयरिंग से भी क्वेश्चन 2020 और 21 में पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, स्टीयरिंग सिस्टम में एकरमैन स्टीयरिंग सिस्टम पूछा गया था, स्टीयरिंग सिस्टम के टाइप्स पूछे गए थे। तो उससे रिलेटेड हमने कहा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आगे और पीछे के क्वेश्चन भी आप तैयार कर लीजिएगा, उसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम, कौन कौन से स्टीयरिंग सिस्टम के पार्ट्स होते हैं वो यहाँ दिए गए हैं, तो ये भी आप अपने नोट में नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 का सी, किसी ऑटोमोबाइल में बैटरी के अनुप्रयोग को लिखें। ठीक है, किसी ऑटोमोबाइल में बैटरी का क्या उपयोग है ये लिखें। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, अगर आप पढ़ के नहीं जाएंगे तब पर भी लिख देंगे। लेकिन ऑटोमोबाइल में बैटरी के बारे में, जैसे कि कौन कौन टाइप्स ऑफ बैटरी, कौन कौन सी बैटरियाँ यूज होती हैं और उनके वर्किंग फंक्शन के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है पिछली बार पूछे गए हैं बैटरी से, तो इस बार भी कुछ न कुछ बैटरी से क्वेश्चन होगा, तो आप जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जा रहा है यूज बताने के लिए, तो आप इजिली इसको कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का इसमें पूछा गया है, ऑटोमोबाइल प्रदूषण के मानक स्वास्थ्य पर प्रभाव को समझाइए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पिछले साल पूछा गया है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लेंगे, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं अगर आपको अच्छे मार्क्स पाने हैं। अगर केवल पास होना है तो आप एक बार रीड भी कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का बी। ऑटोमोबाइल प्रदूषण उत्पन्न करने के कारण पर प्रकाश डालिए। ऑटोमोबाइल में प्रदूषण कैसे उत्पन्न होते हैं, क्या कारण है, उस पर प्रकाश डालना है, वो लिखना है। ठीक है, किस कारण से प्रदूषण उत्पन्न होता है। ठीक है, अब तीसरा का सवाल देखिए। अब केंद्रीय क्लच को समझाइए। देखिए, ये क्लच आ गया, सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में पूछ रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पिछले वाले पेपर में भी पूछा है और आगे भी पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसे बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में। उसमें इमेज भी आपको ट्रा करनी है, उसमें फिगर ये वाली आप बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा का, कार्बोरेटर से आप क्या समझते हैं। लिखिए, इसमें कार्बोरेटर से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं पिछले साल, इस साल पूछने की संभावना हो सकती है। तो कार्बोरेटर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स। ठीक है, और उसका वर्किंग प्रिंसिपल किस प्रकार से वह काम करता है, उसका फंक्शन क्या है, ये चीजें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बेसिक फंक्शन यहाँ पे बताया गया है कार्बोरेटर किस प्रकार से काम करता है। अगर किसी स्पेसिफिक कार्बोरेटर का फंक्शन पूछ दिया, अगर आपको नहीं आ रहा है, तो कम से कम आप ये करिएगा कि बेसिक कार्बोरेटर के फंक्शन को वहाँ पे आप समझा दीजिएगा। ठीक है, इतना आप इजीली कर सकते हैं। तो बेसिक कार्बोरेटर का फंक्शन यहाँ पे दिखाया गया है, इस फिगर को एकदम रट लीजिए, ये फिगर ही आपको बना करके आना है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ कार्बोरेटर पढ़ लीजिए, और कार्बोरेटर किस प्रकार से काम करता है ये पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा का बी है, सस्पेंशन प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसका वर्गीकरण कीजिए। ये क्वेश्चन जो है पिछले साल पूछा गया है। ठीक है, सस्पेंशन प्रणाली, जो सस्पेंशन सिस्टम है वो किस प्रकार से काम करता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो ये चीजें पिछली बार पूछी गई हैं, इस बार भी पूछने की संभावना है। पिछले बार ये मॉडल पेपर हमने डाला था, जो लोग पढ़ के गए होंगे उनको काफी मदद मिली होगी। तो आप लोग भी इस बार इसको पढ़ के जाएं, आप लोग को काफी हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, देखिए नीचे दिया हुआ पत्तेदार स्प्रिंग को चित्र समझाएं। ये क्वेश्चन भी 2020 और 21 में पूछा गया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, मॉडल पेपर 1 से ही आया था, हो सकता है आगे के मॉडल पेपर से आपके पेपर में आ जाए। जितने भी मॉडल पेपर हम आपको बताएंगे 1 से लेकर 10 तक, उसको आप कम से कम 2 से 3 बार जरूर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पत्तेदार स्प्रिंग के बारे में आपको बताना है, किस तरह की संरचना होती है, किस मटेरियल से बना होता है और किस उपयोग में आता है। साथ साथ इसका फिगर भी आपको इसमें जरूर से बनाना है। ये फिगर है, इसके फिगर को जरूर से बनाना है। ठीक है, फिगर हर एक क्वेश्चन में बनाने की कोशिश करनी है, कोई भी छोड़ना नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, शॉर्ट नोट। पहला टॉपिक है क्लच। ठीक है, ये क्लच पे 2 लाइन लिख के छोड़ दिया है, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको कम से कम आधा पेज तो लिखना ही लिखना है। और क्लच का जो सिंपल वर्किंग फंक्शन का फिगर होता है, सिंपल। ठीक है, कि जैसे कि इस ये क्लच का जो है एक होता है चालक और चलित, अगर दोनों अलग अलग हैं तो जो है पावर का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। ठीक है, और दोनों जब एक पास इंगेज हो गए हैं, सट गए हैं, तो पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है। इस तरीके से दिखाना, सिंपल फंक्शन जो है फिगर, वो बना के आपको दिखाना है। और इतना लिखना है जिसमें आपको नंबर मिल सके। अब इतना लिख के छोड़ के चले आएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, एक नंबर देने के लिए भी एग्जामिनर सोचेगा। ठीक है, गियर बॉक्स क्या होता है, तो गियर बॉक्स के बारे में फंक्शन बताइए। गियर बॉक्स कहाँ किनके बीच लगा होता है, और गियर बॉक्स क्यों लगाया जाता है और किस प्रकार से फंक्शन करता है। ये कम से कम आप जो है 8 से 10 लाइन में लिखें। ठीक है, तब आपको नंबर मिलेगा। इस तरीके से 2 लाइन में लिख के आएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, नंबर कट जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक उन्होंने दिया है शॉक एब्जॉर्बर का। जो शॉक एब्जॉर्बर होता है, जिसको हम लोग नॉर्मल में सागर कहते हैं, जो गाड़ियों में लगा होता है झटके को सोखने के लिए, तो उसके बारे में लिखना है। तो उसके बारे में भी 8 से 10 लाइन ही लिखें। ठीक है, बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा, बल्कि आपका टाइम वेस्ट होगा। तो उतना ही लिखें जितना की ज़रूरत है। ठीक है, इतना कम भी ना लिखें कि आपका नंबर कट जाए, आपको आधा नंबर और 1 नंबर ही मिले। ठीक है, ब्रेकिंग सिस्टम में कौन कौन सी ब्रेकिंग सिस्टम यूज होती है, गाड़ियों में ब्रेकिंग सिस्टम क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसको जरूर से लिखें, इतना लिखें कि वो सफिशिएंट हो उतने नंबर के लिए। अगर 2 नंबर का है 2 नंबर लाइक लिखें, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर लाइक उसमें लिखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है टायर के बारे में, टॉपिक दिया है टायर के बारे में लिखें। तो टायर कहाँ यूज होता है, क्यों यूज किया जाता है, किस मटेरियल का बना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को लिखें, कम से कम 8 से 10 लाइन, एकदम ध्यान रखें। ठीक है, और
जहां तक कोशिश हो फिगर बनाने की, सिंपल कोई फिगर बना सकते हैं, जरूर से फिगर बनाए, फिगर पे आपको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखा ऑटोमोबाइल के लिए मॉडल पेपर 1, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग मॉडल पेपर 2 को। ठीक है, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों को भी जरूर से शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।